औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आप कैसे हैं? आज आपको पढ़ाने जा रहे हैं क्लास 8 मैथ न्यू बुक एक्सरसाइज 2.11। 2.11 में हमारे पास फैक्टराइजेशन ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन है, उसी तरह अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं जिस तरह हम पिछली एक्सरसाइज में करते आ रहे हैं। इनमें क्या है, इसमें हमारे पास डबल फार्मूलाज आ रहे हैं, तो हमने उनको यूज करना है, यूज करके इसको फैक्टराइज करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब अगर आप इसको देखें तो अब यहाँ पहली बात तो यह है कि आपको सब में कोई कॉमन भी नजर नहीं आ रहा, और ना ही आपको समझ आ रही है कि इसमें हमने ये हमारे पास 4 टर्म्स आगे क्या करें। लेकिन थोड़ा सा गौर करें और दिमाग की बत्ती जलाएं तो देखें ये आपको नजर आता है, ये क्या है? ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये कौन सा फार्मूला है जी? पहला फार्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी स्क्वायर वाला। समझ आ गई है ना? तो अब ये जो हमारे पास है ए प्लस बी स्क्वायर वाला फार्मूला, उसी के तहत हमने इसको हल करना। तो हमने पहले स्टेप पे क्या करना है, इसको हमने सेपरेट कर लेना है, विद इन द ब्रैकेट लिख लेना है। ब्रैकेट स्टार्टेड, ब्रैकेट शुरू करके ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए की ताकत 2 जमा 2ab जमा बी की ताकत 2 देकर अब इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। ये हमने फार्मूला अलहदा कर, मैंने सी स्क्वायर नफी सी का मुरब्बा हमने अलहदा कर दिया। अब जब हमने ये लिखे तो इसको हम कैसे फैक्टराइज करते थे, थोड़ा सा रिमाइंड करें। अगर आपने पहले वीडियोस नहीं देखी तो एक्सरसाइज 2.9, 2.8, 2.9 उनमें, और या बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाई थी, बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फार्मूलाज के ऊपर, उसको अगर आप देख लें तो आपको समझ आ जाएगा कि ये हमने इसको कैसे हम फैक्टराइज करते थे। तो हमने क्या करना है, अब इसको हमने कर देना है फैक्टराइज। हमने फैक्टराइज क्या किया था कि ये किसका स्क्वायर है, ए की ताकत 2 या ए स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर है। और एंड पे हम करते हैं कि ये बी क्या है, हमारे पास बी का स्क्वायर है। बी स्क्वायर क्या है, ये सिर्फ बी का हम स्क्वायर रूट ले लेंगे, बी का स्क्वायर लेंगे, मुरब्बा लेंगे तो है। दरमियान हम क्या करते थे कि इनको दोनों को 2 के साथ फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जो पहला फार्मूला है ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब ये उस शेप में आ गया। माइनस ये हमारे पास C2 क्या है, ये सी का स्क्वायर, हमने इसको सी का स्क्वायर ले लिया। अब हमने जनाब क्या करना है कि इसको देखें, ये हमारे पास कौन सा फार्मूला है, ए प्लस बी स्क्वायर। अगर इसको हल करें हम तो फिर भी हमारे पास यही आएगा। तो ए प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस सी स्क्वायर हो गया। अब जब हमने इसको कर लिया तो ये हमारे पास कौन सी शेप बन गई है, ये बन गई है हमारे पास थर्ड बेसिक फार्मूला जो है अलजबरे का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इनटू ए प्लस बी। यानी ए की ताकत 2 या ए का मुरब्बा नफी बी का मुरब्बा बराबर है ए नफी बी ज़रब ए जमा बी। तो अब ये वो शक्ल हमारे पास बन गई। यानी ये हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गई, इसको ए कंसीडर कर लें, इसको ये सेकंड टर्म होगी बी कंसीडर कर लें। तो जब हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है, तो पिछली एक्सरसाइज में हमने 2.10 में भी यही किया है। हम क्या करते हैं, पहली दफा एक दफा हम फर्स्ट टर्म के साथ इसको दूसरी टर्म को नफी कर देते हैं, और नफी करते हैं और दूसरी दफा उसको जमा करते हैं, लेकिन आपस में दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो विद इन द ब्रैकेट लिख लेते हैं, और ब्रैकेट के दरमियान में कोई हम साइन नहीं देते क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। उसी तरीके से जब हम लिखते थे ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो जनाब ये देखें, ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म माइनस सी इनटू, यानी मल्टीप्लाई किया। अब इसको भी ब्रैकेट में बंद किया, इसको भी ब्रैकेट में किया, दरमियान में कोई अलामत नहीं आएगी। ए प्लस बी या फर्स्ट टर्म आ गई। अब यहाँ पे हम इसको प्लस सी कर देंगे। तो दैट्स इट, ये इतना सा है, ये आपका आंसर है। सवाल इसी तरह हल हो गए। पहला सवाल थोड़ा सा आपको डिटेल से समझाया है, नेक्स्ट सवाल आता आपको इसी तरह समझाता जाता हूँ। लेकिन आपने एक काम करना है, एक तो वीडियो को ऑनलाइन देखना है, डाउनलोड ना किया करें, क्योंकि आप समझते हैं कि यूट्यूब को हमें करोड़ों देता है। यूट्यूब एजुकेशनल वीडियोस के ऊपर ना होने के बराबर पे करता है, 0.00 में कुछ पे करता है। और जब आप डाउनलोड कर लेते हैं तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता इतनी मेहनत करने का। सेकेंडली, आपसे बार बार कहते हैं, आप हमारे प्यारे स्टूडेंट्स हैं, कि आपने वीडियो को जब भी देखा करें तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, उसके बाद अच्छे से कमेंट्स ज़रूर करने हैं, और शेयर करना है। अपने जितने भी सोशल मीडिया आपके नेटवर्क हैं, आप यूज़ करते हैं, उसके ऊपर इसको शेयर कर दिया करें। और खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का है वो भी सब्सक्राइब, क्योंकि इस तरह और कोई भी कंप्यूटर के ऊपर स्लाइड्स बनाकर इस तरह आपको कोई भी नहीं समझा रहा। चलें जी,
अब हमारे पास क्वेश्चन 2 है, ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। अब इसको हम उसी तरीके से देखें तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, इसको विद इन द ब्रैकेट लिख लेंगे, हमें पता चलेगा कि ये पहला फार्मूला है। मैंने 16c स्क्वायर इसको हमने अलहदा कर दिया। अब हमने इसको फैक्टराइज कर देना। फैक्टराइज किया, ए स्क्वायर क्या था, ए का स्क्वायर था, इसकी ए की जगह 2 ले ली, दरमियान में हमने 2 2 है। अब ये इसको अगर 9b को देखें हम आपको आसानी से समझाने के लिए कह रहे हैं, तो ये क्या है, ये 3b का स्क्वायर है। तो ये 3b का स्क्वायर है, दरमियान में सेंटर में हम क्या करते हैं, दोनों फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू ए इंटू 3b, यानी 2 ज़रब ए पहली टर्म ज़रब दूसरी टर्म 3b। अगर अब हम इसको मल्टीप्लाई करें, देखें 2 3 द 6, ए बी का ए बी आ जाएगा, तो 6ab। इट्स मीन हमने जो जो फैक्टराइजेशन की है बिल्कुल ठीक की है। तो अब मैंने इसको फैक्टराइज कर लिया। अब ये जो 16c स्क्वायर है ये किसका स्क्वायर है जनाब, मुरब्बा लिया गया है, तो ये 4c का मुरब्बा लिया गया, 4c का स्क्वायर लिया गया, 4c का। अब इसको भी हमने कर लिया। अब अगर हम इसको देखें तो ये हमारे पास, इसको अब हमने लिख लेना फार्मूले की शेप में, यानी a प्लस 3b स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। इस सारे को जो हमने फैक्टराइजेशन किया पहले फार्मूले की तरह से, a प्लस 3b स्क्वायर होगा, ये माइनस 4c स्क्वायर होगा। अब ये हमारे पास थर्ड फार्मूले की शेप अख्तियार कर गया है, फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। तो हम इसमें क्या करते हैं, फर्स्ट टर्म के साथ पहली दफा सेकंड टर्म को दूसरी टर्म को नफी करके लिखते हैं, और फिर विद इन द ब्रैकेट लेकर जरा यानी करते हैं, पहली टर्म के साथ दूसरी दफा उसको जमा कर देते हैं। तो ए प्लस 3b माइनस 4c इंटू ए प्लस 3b प्लस 4c, ये हमारा आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो घबराना नहीं है, इसने प्लस 2ab को सेंटर में लिखने की बजाय बाहर कर दिया, तो हम इसको तरतीब दे देंगे, मसला तो कोई भी नहीं है। तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इधर द ब्रैकेट लिख लिया, माइनस 9a स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया। अब इसको फैक्टराइज कर देते हैं। ये क्या है, ए का स्क्वायर, इसको ए का स्क्वायर ले लिया, 2 के साथ ए और बी दोनों को टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ये बी स्क्वायर क्या है, ये बी का स्क्वायर ले लेंगे इस पे, और माइनस 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, और ए की ताकत 2 बी की ताकत 2, या ए स्क्वायर बी स्क्वायर क्या है, ये ए बी का स्क्वायर है। तो जनाब इनका स्क्वायर ले लिया। अब हमने इसको फार्मूले के तहत ए प्लस फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म करना है, तो ये ए प्लस बी स्क्वायर हो गया माइनस 3ab स्क्वायर हो गया। तो अब हमारे पास थर्ड फार्मूले की शेप में आ गया। तो हम क्या करते हैं, जब हमारे पास ऐसी रकूम आ जाए कि पहली टर्म का स्क्वायर लिया गया हो और दूसरी टर्म का स्क्वायर लिया गया, दरमियान में नफी हो, तो हम उसको आपस में करते हैं मल्टीप्लाई, कौन सी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाला फार्मूले के तहत। हम इसको पहली दफा फर्स्ट टर्म के साथ सेकंड टर्म को नफी करके लिख देते हैं, और दूसरी दफा जमा करके लिख देते हैं, और दोनों के ब्रैकेट डाल देते हैं, आपस में ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये ए प्लस बी माइनस 3ab फर्स्ट टाइम माइनस कर दिया, ए प्लस बी प्लस 3ab दूसरी दफा प्लस कर दिया, तो ये जनाब आपका आंसर है। क्लियर। अब ये हमारे पास 4 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब अगर इसको आप देखें तो आपको समझ आ रहा होगा जी, ये सेकंड फार्मूला है, ए स्क्वायर माइनस, ये सेकंड फार्मूला है, ए माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर जी। अब इसको देखें उसी तरीके से जनाब, पहले आपने इसको अलहदा कर लेना, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये अलहदा हो गया। अब ये है तो इसकी फैक्टराइजेशन करें, ये एक्स स्क्वायर क्या है, एक्स का स्क्वायर लिया, ये 4y क्या है, 2y का स्क्वायर लिया, ये हमने 2y का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर क्या होता है, ये 2 का स्क्वायर, और y स्क्वायर क्या है, सिर्फ y का है, तो 2y का स्क्वायर लिया, और नीचे जनाब ये आगे 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है, 3 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई का स्क्वायर है, ये ले लिया। अब इसको हम फार्मूले के तहत लिख देंगे जनाब, एक्स माइनस 2y, ये एक्स माइनस 2y स्क्वायर हो गया माइनस 3xy स्क्वायर हो गया। अब दोनों हमारे पास आ गए, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, दरमियान में नफी, दोनों का हमने स्क्वायर लिया हुआ है, दूसरे पहली दफा नफी दूसरी दफा जमा। तो जनाब एक्स माइनस 2y माइनस 3xy इंटू एक्स माइनस 2y प्लस 3xy, दैट इज द आंसर, ये आपका जवाब है, हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर। तो ये भी सेकंड फार्मूला है, पहले तो इसको अलहदा कर लें, 9a स्क्वायर माइनस 6ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 16c स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको फैक्टराइज करें, 9a स्क्वायर क्या है, 3a का स्क्वायर लिया है,
बी क्या है, बी का स्क्वायर लिया है, तो इसको 2 इंटू थ्री ए फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई इंटू बी थर्ड सेकंड टर्म, तो 2 3 द 6, देखें ए बी नफी 6 ए बी आ जाएगा, क्योंकि सेकंड फार्मूले में हम नफी लगाते थे। अब माइनस ये 4 16 सी स्क्वायर क्या है, 4 सी का स्क्वायर है। अब इसको हम फार्मूले में लिख दें, 3 ए माइनस बी स्क्वायर नफी 4 सी स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर शेप में आ गई हैं थर्ड फार्मूले के तहत। अब क्या करेंगे हम, पहली दफा नफी, दूसरी दफा जमा, 3 ए माइनस बी माइनस 4 सी, 3 ए माइनस बी प्लस 4 सी, तो ये आपका जवाब है जी। क्वेश्चन नंबर 6, लास्ट क्वेश्चन पे हम आ गए हैं। अगर कहीं समझ ना आई हो तो पीछे करके दोबारा देख लें, और फिर भी समझना तो कमेंट्स करके पूछेगा, इंशाल्लाह आपको समझा दूंगा। कमेंट्स आपने हर हाल में करने होते हैं, ज़रूर करने होते हैं। हौसला अफजाई करें, कि आपकी हौसला अफजाई जो हमें उभारती है, कि हमें हौसला दिलाती है कि हम आपके लिए मजीद वीडियोस बनाएं, लेक्चर्स बनाएं। चलो जी, अब यह ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4 बी माइनस 4, अभी एक तो पहला सारा माइनस आ गया। सेकंड वन है कि अगर हमारे पास जो भी फार्मूला होता है ए बी, तो उसमें हमारे पास जो ये टर्म होती है, इसमें हमारे पास क्या होता है, 2ab, दोनों वेरिएबल्स होते हैं। अब इसमें है नहीं, उसको थोड़ा सा गौर से अगर आप देखें, तो हमने इसको इसको अलहदा, ए को अलहदा कर लें, और इसको अगर ये जो बी स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 4 है, इसको देखें तो ये एक फार्मूले में आ रहा है। चलो मैं करके दिखाता हूँ। ये ए स्क्वायर माइनस, अब ने इसको अलहदा कर लिया है, बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4। अब जब ये आ गया, जब किसी भी ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए, तो अंदर की अलामत को क्या करती है, चेंज कर देती है, अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, ये चेंज हो गए। अब आप इसको देखें तो ये आपके पास फार्मूले की शेप अख्तियार कर गया, फर्स्ट फार्मूले की। लेकिन कैसे, तो चलो फैक्टराइज करके दिखाता हूँ। देखिए, ये ए स्क्वायर क्या है, ए का स्क्वायर लिया माइनस, ये फर्स्ट टर्म बी का स्क्वायर लिया, ये 4 क्या है, 2 का स्क्वायर लिया, प्लस प्लस दे के 2 फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लाई, फिर सेकंड टर्म, तो 2 टू द 4 बी के साथ बी आ जाएगा, 4b, तो ये 4b आ जाएगा। इट्स मीन हमने फैक्टराइजेशन ठीक की है। अब क्या है, ये ए स्क्वायर वैसे का वैसा, और माइनस बी प्लस 2 स्क्वायर, ये पहले फार्मूला था, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म का हमने स्क्वायर ले लिया। जब इस कंडीशन में आ जाए, एक टर्म और दूसरी टर्म दोनों का स्क्वायर और दरम्यान में नफी, तो ये थर्ड फार्मूला होता है। तो हम क्या करते हैं, पहली दफा नफी, दूसरी दफा जमा। चलें जी, अब ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 2, ए ए माइनस बी प्लस 2, ए प्लस बी प्लस 2। अब यहाँ पे आप कहेंगे ब्रैकेट क्यों दिया, क्योंकि ब्रैकेट इसलिए दिया है, अगर मैं ब्रैकेट ना देता, डायरेक्टली कर देता, तो आप कंफ्यूज हो जाते, परेशान हो जाते। लेकिन जब ब्रैकेट के बाहर माइनस आ जाए, तो वो क्या करती है, उसकी अलामतें साइन चेंज करती है, ऑपरेशन चेंज हो जाता है, इसलिए मैंने उसको ब्रैकेट देके एक स्टेप बढ़ाया है। नेक्स्ट स्टेप पे अगर देखें, ए माइनस, अब ये माइनस बी, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये माइनस 2 हो जाएगा। अब ए प्लस बी प्लस 2, तो ए नफी बी नफी 2 इंटू ए जमा बी जमा 2, ये आपका आंसर है। दैट्स इट जनाब, आपकी मुकम्मल एक्सरसाइज मुकम्मल हुई। आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल समझ आ गई होगी। फिर कह रहा हूँ, कहीं समझ ना आए तो कमेंट्स करके ज़रूर पूछिएगा, मिलेगा। वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, चैनल खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करें। अपना ख्याल कीजिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ें, अच्छी तैयारी करें, अच्छे तरीके से इम्तिहान दें और ज़िंदगी में तरक्कियाँ करें। हम आपके साथ हैं। अल्लाह हाफ़िज़।